भाजपा जजपा की गठबंधन सरकार ने एक बार फिर धारवाड़ा नगर पालिका के उपचुनाव में चेयरमैन पद के लिए जजपा प्रत्याशी राव मान सिंह को चुनावी मैदान में उतारा, जो पिछले चुनावों में पारिवारिक मतभेदों के कारण पिछड़ गए थे। लेकिन आज नामांकन के आखिरी दिन भाजपा जजपा पदाधिकारियों के साथ जजपा प्रत्याशी ने भी अपनी जीत को एक तरफा करार दिया। आपको बता दें कि नगर पालिका धारवाड़ा चेयरमैन पद का चुनाव दिसंबर 2020 में हुआ था, लेकिन विजयी रहे कंवर सिंह यादव का एक शिकायत के बाद जांच में मैट्रिक का सर्टिफिकेट फर्जी पाया गया, तो चुनाव आयोग ने उन्हें अयोग्य घोषित कर दोबारा उपचुनाव करवाने का फैसला लिया, जो अब आने वाली 12 सितंबर को होने हैं। नामांकन करने के बाद जजपा प्रत्याशी राव मान सिंह व भाजपा जिला अध्यक्ष और जजपा जिला अध्यक्ष ने संयुक्त रूप से कहा कि पिछली बार पारिवारिक मतभेदों और प्रतिकूल परिस्थितियों के चलते जजपा प्रत्याशी पिछड़ गए थे, लेकिन इस बार सभी एकजुट होकर अपने प्रत्याशी को भारी मतों से विजयी बनाकर नगर पालिका की अहम सीट पर भेजेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं। जजपा प्रत्याशी राव मान सिंह ने धारवाड़ा की सबसे बड़ी समस्या राजस्थान से आने वाले इंडस्ट्री के केमिकल युक्त गंदे पानी की है, जिसके लिए बजट पास हो चुका है और मुख्यमंत्री ने भी आश्वासन दिया है कि जल्द ही इस समस्या से धारवाड़ा के लोगों को निजात मिलेगी। क्या कहेंगे, अब दूसरी बार नॉमिनेशन कर रहे हैं, क्या कुछ फाइट रहेगी? पहली बार हमारे परिवार में एकजुटता नहीं हो पाई थी किसी परिवारी अपनी बातचीत के कारण। इस बार हमारा परिवार एकजुट होकर पूरी मेहनत से पूरे धारवाड़ा में अपनी जितना भी हो सकेगा पूरी मेहनत से जुट के एक तरह लड़ेंगे। चुनौतियाँ भी जरूर होंगी सामने। चुनौतियाँ सामने हैं। अब गंदे पानी की जो चुनौती आ रही है जी, अजय चौटाला जी आज आ रहे हैं, 3 बजे प्रोग्राम है। उस चुनौती का भी सामना अजय चौटाला जी हम भी नेतृत्व करेंगे, कैसे आगे उसके लिए अच्छा काम करा जाए। उसको आप लड़ रहे हैं, मुद्दे क्या होंगे धारवाड़ा की? वो बड़े लंबे समय से समस्या है गंदे पानी की। गंदे पानी का जी समस्या के लिए आज अजय चौटाला जी आ रहे हैं, उसका वो जो भी होगा अपने बातचीत करके अपने फैसला निकालेंगे उसका आज। पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, पहले माननीय मुख्यमंत्री 45 करोड़ का, आप सबको पता होगा कि 146 करोड़ का बजट पास हो गया है। वो माननीय मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल खट्टर आए थे रेवाड़ी में, उन्होंने इस चीज़ पे इंटरव्यू भी दिया था। तो इस बारे में आज सारा फैसला आ जाएगा लोगों के सामने सबके। आज इसके एंडिंग मतलब अच्छे से काम का और रुक आ जाएगा लोग। दूसरे कंवर सिंह भी फिर अपने बेटे को लड़ा रहे हैं, हाँ जी, फाइट मांगते हैं जी। अभी किसी से फाइट नहीं है हमारी अपने, हम तो अपने रूप में अपने विजय की और अक्सर हैं। प्रधान जी, क्या कहेंगे, नॉमिनेशन किया है आज भाजपा जजपा प्रत्याशी ने? आज धारवाड़ा नगर पालिका के उपचुनाव के लिए चेयरमैन पद के लिए भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी के संयुक्त उम्मीदवार के रूप में राव मान सिंह ने अपना नामांकन किया है। हम इनको उम्मीद करते हैं कि आने वाला चुनाव बहुत अच्छा होगा, हम एक तरफा चुनाव रहेगा और अच्छी वोटों के अंतर से जीतेगा। और दोनों पार्टियां एकजुट होकर के, जिस तरह पिछला चुनाव दोनों ने एकजुट होकर के लड़ा था, इस बार एकजुट होकर के चुनाव जीतेंगे। ये पिछली बार भी जो चुनाव लड़ा था आपने, एकजुट नहीं थी पार्टी बीजेपी और जेजेपी, आप भी पिछली बार की तरह वो कैंडिडेट फिर खड़ा हो गया मैदान में। पार्टियां दोनों एकजुट थी, इसमें किसी प्रकार का कोई शक और शिकवा नहीं है कि पार्टियां एकजुट थी, कार्यकर्ता एकजुट थे। परिस्थितियाँ कुछ ऐसी थी कि लोगों का मन था राव मान सिंह को वोट देने का, लेकिन परिवार के अंदर वैचारिक मतभेद के कारण उन लोगों ने अपना मन चेंज कर लिया। इस बार परिवार पूरी तरह एकजुट है और इसका फायदा परिवार को मिलेगा, चुनाव एक तरफा रहेगा। देखिए, नगर पालिका धारवाड़ा का ये जो उपचुनाव है, इसमें भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी दोनों मिलकर के चुनाव लड़ रही है। और क्योंकि पिछला जो इलेक्शन था उसमें ये सीट जजपा को गई थी, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी और जजपा के प्रदेश शीर्ष नेतृत्व ने ये फैसला लिया कि इस बार भी जजपा यहाँ से चुनाव लड़े। और इसीलिए आज जजपा और भाजपा दोनों मिलकर के राव मान सिंह को मैदान में उतारा है और इनका नॉमिनेशन के लिए सभी भारतीय जनता पार्टी और जजपा के कार्यकर्ता और नेता यहाँ एकत्रित हुए हैं, यही कहना चाहूँगा। पिछली बार पिछड़ने का क्या कारण रहा?
देखिए, अलग अलग परिस्थितियाँ होती हैं। कई बार समय नहीं होता, कई बार कई स्थितियाँ हो जाती है। तो ऐसा नहीं है कि भाई पिछली बार पिछड़ गए थे तो आपके वो स्थिति आपके उल्ट है। बिल्कुल भाजपा का एक पदाधिकारी बागी होकर के चुनाव लड़ रहा है, इस डैमेज कंट्रोल को कैसे कंट्रोल करेंगे? देखिए, जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का जो बागी उम्मीदवार होकर चुनाव लड़ेगा तो हम पहले तो उससे प्रार्थना करेंगे, उसको आदेश देंगे, और यदि नहीं मानता है तो फिर शीर्ष नेतृत्व को हम उसकी रिपोर्ट भेज देंगे। जो शीर्ष नेतृत्व इसका जो भी फैसला लेगा वो बता दिया जाएगा। आए हुए सभी सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आपको मालूम है कि आने वाली 12 तारीख को कमेटी के प्रधानी के चुनाव होने जा रहे हैं और जो भी प्रत्याशी हैं आप लोगों के सामने हैं। बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन उम्मीदवार राव मान सिंह है, जो कि मेरा पोता लगता है। तो मेरी गांव वालों से, समाज के सभी लोगों से ये अपील है कि जिस सरकार में अपना साझा बनाएं और गांव में विकास करवाने का जो है काम करें। और जो भी ये उम्मीदवार आप लोगों के सामने हैं, जैसे मेरे अभी पत्रकार बंधुओं ने कहा, कुछ बीजेपी के बागी उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। पिछली बार भी उस आदमी ने जो है चुनाव लड़ा और इस बार भी अपनी पत्नी का फार्म भरवाने का जो है काम किया है। तो उनके खिलाफ प्रधान जी ने कहा कि हम उनको मनाएंगे या एक्शन लेंगे, कमेटी को रिपोर्ट भेजेंगे, जो कमेटी करेगी ऊपर से जो फैसला आएगा और उनको जो है नोटिस किया जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है, प्रेस भी है, आप लोग भी हैं, जेलदार परिवार हमेशा इस गांव का दुख सुख का साथी रहा है और मैं सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का मेंबर भी रहा, टूरिज्म का चेयरमैन भी रहा, लेबर कोऑपरेटिव फेडरेशन हरियाणा का भी चेयरमैन रहा। उस समय में मैं जितनी सेवा हो चुकी, मैंने गांव में यहाँ 27 लड़के हरियाणा पुलिस में लगाने का काम किया, 6-7 लेक्चरर लगाए और पूरे हलके में 97 आदमी लगाए। ये पूरी जनता खड़ी है, पूछ लो अगर मैंने वो आदमी लगाए या नहीं लगाए। तो मेरा तो कहने का मतलब ये है, सब उम्मीदवारों से और जनता से सोच समझ के वोट दें और नकली आदमियों से सावधान रहें और अपना एक एक वोट चाबी पे लगा करके मान सिंह को जिताने का काम करें। आपके गांव में ग्रांट आएगी, विकास होगा। और ये जो आदमी आज घूम रहे हैं, वोट मांग रहे हैं, तो इन आदमियों से आपको जो है सावधान रहना है। मेरे पिताजी स्वर्गीय राव शमशेर सिंह रहे यहाँ पर और आपको मालूम है उनका योगदान जो गांव के लिए रहा है, इलाके के लिए रहा है, उसमें कोई छिपा नहीं है। 40 साल जहाँ तक मेरा अपना सवाल है, मैं 2006 में रिटायर होकर वापस आया हूँ और कारगिल युद्ध के टाइम पे मेरा मुझे अवार्ड भी मिला हुआ है, गैलेंट्री अवार्ड। लेकिन इसके अलावा पूरे सर्विस करियर में जो कुछ बन पाया अपनी तरफ से हमने किया अपने इलाके के लोगों के लिए। हर स्टेशन में, हर ओहदे पे कोई ना कोई किसी न किसी की मदद करने की आवश्यकता पड़ी थी। अब मान सिंह जी के लिए उनका तो सपोर्ट पूरी तरह है ही हमारा सबका, क्योंकि एक यंग आदमी जिसके साथ पूरा प्रशासन भी लगा रहेगा, वो डेफिनेटली रिजल्ट प्रोड्यूस कर पाएगा। हम लोगों का भी साथ रहेगा, हम लोगों की एडवाइस भी रहेगी, जो हमारा एक्सपीरियंस है वो इसमें काम आएगा उनके। और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो बिल्कुल आप सब लोगों के लिए एक बहुत अच्छे उम्मीदवार उतरेंगे। हमारी शुभकामनाएं उनके साथ और हमारी अपील है सबके साथ कि उनको सपोर्ट करें।